रामचरितमानस पर विवादित बोल देकर विवादों में फंसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ संतों की तुलना जल्लाद से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ संतों ने उनका सिर काटने की धमकी दी है। सिर काटने की बात कहने वाला संत नहीं हो सकता, ऐसे संत जल्लाद और ढोंगी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि अगर सिर काटने की बात दूसरे धर्म वालों ने की होती तो उसे आतंकी घोषित कर दिया जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम सरकार पर भी हमला बोला और कहा, धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं पाखंडी और ढोंगी हैं। रामचरितमानस और बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ भी कहा है उस पर नया और बहुत बड़ा सियासी बवाल हो सकता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने बयानों और ट्वीट्स की वजह से इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं। स्वामी जी, आज आपने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो लोग आपकी जीभ काटने का और बाकी तरह की चीज़ों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें इनाम घोषित कर रहे हैं, उसको लेकर के आपने ट्वीट किया है। इन हाल के दिनों के जो ट्वीट्स हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, इन सारी बातों का मतलब क्या है? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, अभी मैंने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई के कुछ हिस्से, जिसके माध्यम से कुछ जाति विशेष के लोगों को नीच कहा गया, देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मारने पीटने का पात्र बताया गया और साथ ही साथ तमाम दुर्गुणों से युक्त भी हो तो विप्र की पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और शूद्र समाज का व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, ज्ञाता, विशेषज्ञ क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। इस भेदभाव पूर्ण अंश को प्रतिबंधित किए जाने की मांग किया था, या उस पुस्तक से इस अंश को निकाला जाए। ये सामान्य सी छोटी सी एक मेरी मांग थी, लेकिन हमने देखा कि उसमें इस बयान को लेके कुछ लोगों ने अनाप शनाप बयानबाजी तो करना दूर, जीभ काटने और सिर काटने पर उतारू हो गए। और सबसे बड़ा ताजुब ये कि जीभ काटने और सिर काटने का फरमान जारी करने वाले लोग या तो कोई संत है, या कोई महंत है, या कोई धर्माचार्य है, या जाति विशेष के लोग हैं। तो अगर कोई संत, महंत, धर्माचार्य इस प्रकार का सिरफरा बयान देता है तो इसका मतलब है वो धर्माचार्य है ही नहीं, संत महंत है ही नहीं। संत महंत धर्माचार्य के रूप में ढोंगी बैठा हुआ है, पाखंडी बैठा हुआ है, अपराधी बैठा हुआ है, और उसका अपराध चरित्र इस वक्तव्य से बाहर आया है। तो वही मैंने कहा कि अगर यही बात किसी अन्य धर्म और मजहब का कोई व्यक्ति कहा होता तो यही लोग उसको कहते ये आतंकवादी है। तो वही मैंने कहा कि कोई और कहता तो आतंकवादी होता, और आज सिर काटने और जीभ काटने की बात अगर संत और महंत, धर्माचार्य, जाति विशेष के लोग कर रहे हैं तो इनको मैं क्या आतंकवादी कहूं, शैतान कहूं, या जल्लाद कहूं? तो स्वाभाविक रूप से इनका चरित्र इस बात को परिभाषित करता है कि ये संत, महंत और धर्माचार्य के पद को दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जनता उनका बहिष्कार करे। और जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के आपने जो बात बोली, कुछ अंश को आपने प्रतिबंधित करने की बात कही, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मामला होता है, रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं, सब उसको मानते हैं, तो आपको लगता है कि जो बात कम से कम एक बार मुंह से निकल गई उसको लेकर के कोई ग्लानि हो आपके मन में, या आपको लगता हो कि चलिए ठीक है वो मुंह से बस निकल गई, कुछ इस तरीके की बातचीत, कोई ग्लानि मन में?
हमने रामचरित मानस को पूर्ण रूप से प्रबंधित करने के लिए नहीं कहा। हमने रामचरित मानस के वो अंश जिसमें जाति विशेष को चिन्हित करते हुए नीच कहा गया, देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मारने पीटने का पात्र बताया गया, तमाम दुर्गुणों के बावजूद विप्र की पूजा करने और तमाम गुणों से संपन्न विद्वान होने के बावजूद भी शूद्र का अनादर करने की बात कही गई। इस अंश को निकालने के लिए मांग किया कि निकाला जाए या प्रतिबंधित किया जाए। तो इसमें पंडे, पुजारी, संत, महंत, धर्माचार्य और जाति विशेष के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यानी कि आप अपने स्टेटमेंट पे कायम है पूरी तरीके से। ये गाली देने वाले आज एक है, लेकिन जिसको गाली दी जा रही है वो आज सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं। और अगर देश के संत, महंत, धर्माचार्य और जाति विशेष के लोग धर्म के नाम पर गाली देने की परंपरा को जारी रखेंगे तो आज नहीं कल पूरे देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और यहां तक कि देश की समस्त महिलाएं एकजुट होकर के इनका बहिष्कार करेंगी। यानी कि आप अपने स्टेटमेंट पे, पुराने स्टेटमेंट पे कायम है। मैंने जो वक्तव्य दिया अक्षरशः 100% सच है और सच के साथ खड़े होने वाला कभी भी कदम पीछे नहीं हटाता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं ये उनके कथन है या उनकी मर्जी से बोला जा रहा है। हालांकि अखिलेश जी ने अभी तक इस मामले पे कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। उनकी चुप्पी को क्या माना जाए? क्या वो आपसे नाराज हैं? देखिए, पहली बात तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो दूधमेहे बच्चे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। ये समाजवादी पार्टी मंच से नहीं बोला गया है, समाजवादी पार्टी के फोरम से नहीं बोला गया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नहीं बोला गया है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 3 बार नेता विरोधी दल रहे हैं, जिसका 40 साल का लगातार राजनीतिक जीवन रहा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और मैं ये उत्तर पूछना चाहता हूं श्री केशव प्रसाद जी से कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप किसी कहने से सवाल खड़ा कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके सम्मान स्वाभिमान को जगा रहा हूं। आज भी आपकी आंख खुल जाए और जिस जगह आप पड़े हुए हैं वहां आपकी हैसियत आम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों जैसी ही है। अगर आपका महत्व होता तो आपको स्टूल पर बैठने की नौबत नहीं आती। शिवपाल जी ने भी आपके स्टेटमेंट से किनारा किया। उन्होंने कहा कि हम लोग राम और कृष्ण के वंशज हैं। ये आपका स्टेटमेंट पर्टिकुलर आपका है, समाजवादी पार्टी का इससे कुल लेना देना। मेरा वक्तव्य मेरा निजी बयान है, श्री शिवपाल यादव जी का मंतव्य उनका निजी बयान है। इसलिए बीच में कहीं न कोई टकराहट है और न किसी प्रकार के विस्मय होने की आवश्यकता है। सभी लोग जानना चाह रहे हैं अखिलेश जी से कोई बातचीत हो पाई? कोई उन्होंने आपसे बातचीत किया इस बारे में? अब आवश्यकता होगी तो उसका भी खुलासा होगा, लेकिन अभी मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के भी आपने कमेंट किया। आपने कहा कि वो अज्ञानी हैं। भाई, जो भी पाखंड, दकियानुसी सोच, ढोंग और ढकोसला को बढ़ावा देता है वो पाखंडी हो सकता है। साधु संत का स्वभाव तो बड़ा निर्मल होता है। वो मानव कल्याण और जग कल्याण के लिए काम करते हैं। किसी को धोखा, किसी को धूर्त बनाना, किसी को पाखंड सिखाना, हम समझते हैं ये ऊंची हरकतें हैं। इससे उनका सम्मान गिरता है, ऊंचा नहीं होता। लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें
विरोध किया गया आपके स्टेटमेंट का, वहाँ पोस्टर लगा दिया गया, आपके लिए अधर्मी शब्द का इस्तेमाल किया गया, बोला गया कि आपको मंदिर में आने की अनुमति नहीं है। तो बजाय इसके कि विवाद को और बढ़ाने के थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि मैं ना वहाँ कभी गया था ना कभी जाऊँगा, कि विवाद तो इससे बढ़ जाएगा। नहीं, जब सही जो सही है उसको बताना चाहिए। मैं इतने लंबे राजनीतिक जीवन में अभी आज तक कभी उस मंदिर में गया ही नहीं, आगे भी कभी नहीं जाऊंगा। तो प्रतिबंध तो हास्यास्पद है, सही बात कहना। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से गुरेज क्यों? सही बात है। आपको नहीं लगता कि आप जो स्टैंड पे अपने कायम है लगातार, इसी वजह से जो हिंदू संगठन है वो लगातार आपके मुखर हो रहे हैं, विरोध करने की बात कर रहे हैं, जो कई तरीके के हिंदू संगठन है वो लगातार विरोध में सामने आ रहे हैं? हिंदू संगठन कोई विरोध नहीं कर रहा है। केवल पोंगापंथी व्यवस्था में यकीन करने वाले जाति विशेष के लोग और संत महंत धर्माचार्य जो उसी वर्ष से बिलोंग करते हैं, हमने सभी ऐसे लोगों की टिप्पणियों का ध्यान दिया है, गौर किया है। जो लोग इसी खिलाफत में आए हैं वो सभी एक जात विशेष के हैं, किसी पार्टी के हैं, लेकिन एक जात विशेष के हैं। शेष हमने उन सभी टिप्पणियों को भी अध्ययन किया है जो हमारे पक्ष में अपना मंतव्य दिए हैं। 85 से लेकर के 90% लोग हमारे पक्ष में मंतव्य दिए हैं। 5 से लेकर 10% लोग उन संतों महंतों की जमात के साथ खड़े हैं, इसलिए उन पर भी मैं भारी हूं। हमें किसी प्रकार का डर और चिंता नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।